Good morning, my dear students. Today we have a topic of noun. In our previous video, we have discussed something about noun. So now, in short, we have taken that previous video content also. So all you have seen the picture on your screen. Okay, you can name them with the help of this box. Okay, you can name them. Okay, now what is noun? All the names of animal, place, person and things that you have written are naming words. जो भी चीज़ें जिस किसी के भी ये नाम है, चाहे वो एनिमल हो, नेम हो, प्लेस, चाहे वो एनिमल के नेम हो, प्लेस हो, प्लेस के नेम हो, पर्सन के नेम हो और थिंग के नेम हो, जो अभी आपने ऊपर लिखे हैं, लाइक इट्स अ एनिमल, ओके, cow, tree, then what, boy, okay. So these are called some noun. In short, we can say that all naming words are called noun. All naming words are called noun. Now the types of noun. There are 5 types of noun. Okay. First one, common noun. First one is common noun. Common noun name any person, place, animal or thing. They do not begin with capital letter. कॉमन नाउन जो होते हैं वो किसी इंसान का नाम होते हैं, प्लेस का नाम होते हैं, एनिमल का नाम होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट या थिंग या प्लेस का, मतलब थिंग या ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ का नाम होते हैं ना. एग्जाम्पल वी कैन सी मैन, सिटी, टेम्पल, टॉय. दीज आर द good example of common nouns. Lion, day, months, car. And one important thing is they do not begin with capital letter. ये कोई भी जो कॉमन नाउन होते हैं ये कैपिटल लेटर से कभी भी शुरू नहीं होते. सो वी कैन easily identify that what is common noun. Second one is proper noun. Proper nouns are used to give a specific name to a person, place, animal और thing. Proper noun क्या होते हैं? किसी इंसान का पर्टिकुलर नेम हो, प्लेस का पर्टिकुलर नेम हो, एनिमल का पर्टिकुलर नेम हो या फिर कोई भी थिंग का पर्टिकुलर नेम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. दे बिगिन विद कैपिटल लेटर और ये कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं, जैसे मिस्टर कपूर, दिल्ली, बिरला मंदिर, फन स्कूल, शेर खान, सैटरडे, मंथ, मारुति, whatever. Or they all the proper nouns begin with capital letter. We can see the examples. Now we are moving to the third one. Third one is collective noun. Look at the picture. Okay, now look at the following sentences. First one is in this picture an army of soldiers is passing through the street. Okay. Second one, our cricket team scored well in the match. Okay. Third one, Neetu is holding a bunch of keys in her hand. Bunch मतलब गुच्छे को कहते हैं, keys का गुच्छा मतलब बहुत सारी की होती हैं, उसको उसमें अगर वो एक गुच्छे में है तो उसको bunch कहेंगे, bunch. Now fourth one, a flock of sheep is grazing near the hills. मतलब भेड़ों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं. फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग नियर द हिल्स. नाउ द नाउन आर्मी इज अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. आर्मी जो नाम दिया गया है वो सोल्जर्स के ग्रुप को दिया गया है. एन आर्मी ऑफ सोल्जर इज पासिंग. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, द नाउन टीम इज गिवन is a name given to a collection और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. टीम किसको नाम दिया गया है? प्लेयर्स के ग्रुप को टीम नाम दिया गया है. इन द सेम वे बंच, कीज, बहुत सारी कीज के ग्रुप को बंच नाम दिया गया है. इन द सेम वे नाउ फ्लॉक, बहुत मतलब शीप के झुंड को फ्लॉक नाम दिया गया है. रिमेंबर वन थिंग, a collective noun is the name given to a collection of group of person or thing. Okay.
कलेक्टिव नाउन किसको नाम मतलब दिया जाता है, किसी भी ग्रुप को, चाहे वो पर्सन का हो चाहे वो थिंग का हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उनके ग्रुप को, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अ कलेक्टिव नाउन इज जनरली यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही यूज होता है जनरली, एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं। एग्जाम्पल वी कैन सी, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग नियर द हिल्स। इज ग्रेजिंग, इज नॉट आर ग्रेजिंग, नो, अ फ्लॉक ऑफ शीप, जबकि फ्लॉक मतलब क्या, भेड़ों का झुंड, बट इंस्टेड अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग, तो उसके साथ, क्योंकि फ्लॉक ऑफ शीप क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप शीप का, तो ग्रुप के साथ वो हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ओके। इन द सेम वे, in this first sentence, an army of soldier is passing through the street, an army of soldiers, army किसकी army, किसकी, soldiers की army is passing through the street, okay। now we are, these all are the example of collective noun, you can do in your notebook as a practice, okay। if you do, if you are not able to understand, then you can pause a video and write it down the example. If you are not able to understand, then you can rewind this video again, okay। now we are moving to the fourth one example. Look at the sentence. First one is, the table is made up of wood। made मतलब बनना है, ठीक है। ये टेबल किससे बनी हुई है, wood से। the table is made up of wood, the blankets are made up of wool, और blanket किससे बने हुए हैं, wool से। अब थर्ड वन इज, टॉवेल्स आर मेड अप ऑफ क्लोथ्स, फोर्थ वन इज, साड़ीज आर मेड अप ऑफ सिल्क। ये सभी जिससे बनी हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। टेबल वुड से, ब्लैंकेट टेबल वुड से, ब्लैंकेट वूल से, वूल मतलब ऊन, टॉवेल क्लोथ से, और साड़ी सिल्क से। द नाउन वुड इज द नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द टेबल इज मेड। नाउन जो वुड है, वुड मतलब लकड़ी, ये उसका नाम है जिससे टेबल बनी हुई है। इन द सेम केस, जो वुल है वो जिससे ब्लैंकेट बना हुआ है। इन द सेम केस थर्ड वन, जो क्लोथ्स है वो किससे, क्लोथ किसका नाम है, क्लोथ्स उस मटेरियल का नाम है जिससे टॉवेल बना हुआ है, और सिल्क उस मटेरियल का नाम है जिससे साड़ी बनी हुई है। रिमेंबर वन थिंग, a material noun is the name given to a material or substance। material noun उसको नाम दिया जाता है to a material और substance, किसी भी चीज़ को, किसी भी धातु को, जिस चीज़ से वो बनी है। of things are made, जिससे वो धातु बनी हुई है, उसके मतलब जिससे वो चीज़ बनी हुई है, चाहे टेबल, चाहे क्लोथ, चाहे बेड, कुछ भी, उस जिससे बनी हुई है उस चीज़ को मटेरियल नाम दिया जाता है। जैसे टेबल वुड से बनी हुई है, साड़ी सिल्क से बनी हुई है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट नाउन। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन हिंदी वी कैन से भाववाचक संज्ञा। सो वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी। in this noun, we cannot see what is going on and we cannot touch, okay। now look at the sentence, मोहन enjoy good health। मोहन अच्छा स्वास्थ्य इस समय, जी मतलब मोहन का अच्छा स्वास्थ्य इस समय है। मोहन enjoy good health। सेकेंड सेंटेंस, शीला हैज़ अ पेन इन हर नी। शीला के घुटने में पेन है। नी मतलब घुटना, पेन मतलब दर्द, ओके। शीला हैज़ अ पेन। थर्ड वन इज, चिल्ड्रन आर रोरिंग विद लाफ्टर। रोरिंग मतलब जोर से बोलना, दहाड़ना कहते हैं वैसे तो इसको, बट चिल्ड्रन आर रोरिंग विद लाफ्टर। मतलब हंसी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जी ये बच्चे हैं हंस रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा आस्क अर्जुना टू फाइट विद करेज। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन से कहा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए लॉर्ड कृष्णा जो दिया गया है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट है। अगेन क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड भी हो सकता है तो आप शायद इसमें कंफ्यूज हों कि फर्स्ट वर्ड तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मगर यहाँ पर देखें सेकंड कि जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है, अगेन कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए ये कैपिटल से लिखा हुआ है। लॉर्ड कृष्णा आस्क अर्जुन टू फाइट विद करेज। करेज के साथ तुम्हें फाइट करनी है, ऐसा आस्क कहा।
Lord Krishna asked Arjun to fight with courage. Now the words health, pain, laughter and courage stands for a state of feeling. कैसी फीलिंग है, कैसा एक्शन है, पेन वाला एक्शन है. लाफ्टर, जोर से हंस रहे हैं, तो है ना, कैसे जोर से, क्वांटिटी. वी ओनली थिंक ऑफ, हम इन सब के बारे में सोच सकते हैं, बट विच वी कैनॉट सी और टच, हम इनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका नेम होता है, किसी आइडिया का, किसी क्वालिटी का. लाइक गुड हेल्थ, साउंड हेल्थ क्वालिटी है ना. फीलिंग्स का, लाइक पेन, है ना, लाइक लाफिंग, इन द सेम वे. और एक्शन का, ओके, और एक्शन का. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन. सो now that's all for noun. These are the exercise of material noun. Okay, thank you and have a wonderful day.